कल एकदम डिस्क्रिप्शन में बताएंगे। मैंने तो कुर्बानी वहां पे लिखी नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अल्लाह जानवरों को तकलीफ क्यों देता है? अल्लाह ताला जानवरों को तकलीफ नहीं देता है, इट्स अ नेचुरल फूड साइकिल जो अल्लाह ताला ने बनाया है और हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अल्लाह ने बनाया ना वो, दैट्स इट। हाँ तो देखें, हमें भी तो तकलीफ होता है, हम मरते हैं तो एक तकलीफ ही है ना, बट एक नेचुरल फूड साइकिल है जो अल्लाह ताला ने बनाया। आपको तकलीफ क्यों दे रहा है? क्योंकि इट्स नेचर, ये निजाम है पूरा का पूरा, चल ही रहा है ऐसे, अल्लाह ताला क्या डिजाइन करता है निजाम। इसका कोई हिकमत नहीं है, इसका कोई हिकमत भी है, कई जगहों पे हर चीज में हिकमत है। हिकमत है, नहीं हिकमत है। अगर जानवर को अल्लाह ताला तकलीफ नहीं देगा, अच्छा अगर हम जानवर को नहीं खाएंगे तो फूड चेन सारी की सारी डिसरप्ट हो जाएगी। ओके, फूड हम नहीं खाएंगे तो फूड चेन डिसरप्ट हो जाएगी। क्या उसके लिए तकलीफ देना जरूरी था अल्लाह को, जानवर को? अभी तो अल्लाह की हिकमत है, जानवर को तो पेन तो फील होती है या नहीं होती। यार खाना हमारे जो से दांत है, कैनाइंस, आपको पता है हमारे दांत का किस्सा होता है जो गोश्त खाता है। अब वो गोश्त अल्लाह ताला ने अगर बनाया है तो उसके लिए हम जानवर खा रहे हैं। अब ये हिकमत है, आपको पता है प्रोटीन भी आता है हमारा। भाई बिना तकलीफ के भी तो बना सकता था जानवर को, कि पेन रिसेप्टर ही नहीं डालता उसके अंदर। इट्स मच पॉसिबल कि हो सकता है, नहीं इट्स मच पॉसिबल कि जानवर को पेन जो होती है वो सिर्फ 1 मिनट के लिए, ट्रांजिशन पीरियड के लिए, यहाँ अपेरेंटली हमें दुनिया में नजर आ रही हो सकता है इंटरनली ना। हाइना को देखा है कभी? हाइना देखे हो? ये क्या होता है? हाय यार, क्या इंसान है भाई, कितनी तक पढ़ा है भाई मूसा? यार अभी मैं पढ़ रहा हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। हाइना बता दे मुझे क्या होता है जी? हाइना नहीं पता है तुझे? नहीं बता दें, शायद मैं भूल गया हूँ या मेरी नॉलेज में ना हो, कोई मसला नहीं, बता दें यार। उर्दू में हाइना को क्या बोलते हैं भाई? इसको हाँ, ये इसको देखा है? अच्छा हाइना, हाँ, अच्छा ये जानवर की बात कर रहे हैं। हाँ, कुत्ता है ये? नहीं है, मुझे नहीं पता था। भेड़िया नुमा चीज है, जानवर है। लगड़ बगड़ सही है। इसको देखा है कभी? हाँ जी, तो नहीं ये ना मैंने नाम सुना है, पहली दफा में। सुन ले, जाके डिस्कवरी चैनल में देखना। तुम लोग को असल में दुनियादारी से है ना बहुत दूर रखा गया है। तुम लोगों को दिमागी अपंग ऐसी ही किया है। जब आप देखोगे नहीं, इस्लाम नहीं करता, या सुन तो ले भाई, या वाइल्ड डॉग्स को अगर आप देखोगे तो वो जानवर को, जिंदा जानवर को थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं। वो जानवर जिंदा ही है और ये खाना इनका पीछे से शुरू हो जाता है। वो जानवर शदीद 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 पेन में होता है जब तक कि पूरा मर नहीं जाता है। Have you seen that? It's not only transition. इंसान को भी डायलिसिस जब होते हैं तो इंसान भी 10-12 साल तकलीफ में रहता है, तो इसका मतलब तो नहीं है कि हम उसका ब्लेम गॉड को दे देंगे या कहीं ना कहीं। भाई सुन तो सही, इंसान को जो तकलीफ हो रही है वो किस लिए हो रही है? मतलब एक नेचुरल साइकिल है, तकलीफ हो रही है। अच्छा, नेचुरल साइकिल के लिए अल्लाह तकलीफ दे रहा है, तो उससे बड़ा जालिम कोई नहीं है फिर, कि आप बेवजह किसी को तकलीफ दे रहे हो। भाई सुनो, अगर आप किसी को बेवजह तकलीफ दोगे तो उसको क्या कहेंगे उस इंसान को? भाई तकलीफ अगर अल्लाह ताला सिर्फ इसलिए दे रहा है ताकि हमें आखिरत याद है, अगर तकलीफ नहीं होगी तो हमारे लिए आखिरत जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? अच्छा, जानवरों के लिए आखिरत है? तकलीफ है, जानवरों के लिए आखिरत है? जानवर देखो, जानवर के जो सा अपेरेंटली हमें नजर आता है कि जानवर के पेन रिसेप्टर्स, आपको कह रहा हूं ना, इट्स मच पॉसिबल कि जानवर के अंदर वो सेंस ऑफ पेन आगे जाके जब वो क्या कहते हैं मर रहा हो या हो रहा हो, जिसको हम बरज़खी पीरियड कहते हैं, तो उसके लिए ना हो ऐसा, तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। हम डिफाइन कर सकते हैं जो एजम्पशन जो भी हम अपेरेंटली है। अबे अपेरेंटली छोड़, जानवर लोग को नेचर के साथ फाइट करूं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही आपका मुद्दा क्या है। ये लॉजिकल सा पॉइंट है कि मैं नेचर को गलत कहूं यार, ये क्या मतलब? अबे रुक जा, मेरे को हंस लेने दे भाई। तू कौन से कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा है और अभी तक तुझे किसने पढ़ाया है ये डंगर कहना है कि जानवरों को पेन नहीं होता? अबे पढ़ाई तो छोड़ दे भाई, किसी जानवर को अगर मारेगा तो दर्द से तड़पता है, रोता भी है, आंसू भी निकलते हैं उसके। ये है इस्लाम के मानने वाले पढ़े लिखे, ये कह रहा है कि जानवर को पेन ही नहीं होता है। भाई वो पहली फुर्सत में जिस यूनिवर्सिटी से तू ग्रेजुएशन कर रहा है ना, उसको छोड़ और कोई अच्छी स्कूल से केजी लेवल से स्टार्ट कर पढ़ना।
यार अब आपको मैं क्या जवाब दूं? अच्छा बेसिकली पता बात क्या है, आप हमारे यहाँ ना एक पर्सपेक्टिव बन गया कि जो मुसलमान है जी, जानवर को तड़पते हुए देखे हो? कोई कुत्ते उत्ते को पत्थर इत्तर मार देता है, तड़पते हुए देखे हो जानवर को? हम अब बकरा ईद में छुरी फेरते हैं जब जानवर के ऊपर, तो उस टाइम बड़ा तड़पता है ना 2-3 मिनट के लिए। भाई मैं बकरा ईद की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैंने पहले ही कहा था कि मैं बकरा ईद की बात नहीं कर रहा हूँ। जानवर को पेन होता है या नहीं होता है? होता है या होता है। तो अल्लाह क्यों दे रहा है पेन? वही जानना है, क्यों पेन दे रहा है? इट्स हिकमत है कोई ना कोई, अब इसमें कोड को पता है ना, मतलब इस यार ऐसे पॉइंट्स पे आप मतलब इस तरह के पॉइंट्स को आपके ऑनेस्ट तरह से पॉइंट्स को उठाना कोई लॉजिकलिटी है? भाई ये एक ऐसा पॉइंट है इसकी बुनियाद पे एक मुसलमान को अल्लाह को ऐसा दूर फेंक देना चाहिए कि ये तुम्हारा जालिम खुदा है। यानी जो कॉन्सेप्ट दे रहा है टेस्ट का इंसानों के लिए कि तकलीफ जो है वो टेस्ट है जो जिंदगी में आ रही है इंसानों के लिए, तो ये तो जालिम खुदा है जो कि जानवरों को ना जन्नत दे रहा है ना जहन्नम है ना उनका टेस्ट है, उसके बावजूद भी उसको पेन दे रहा है। किसी को खामखा तकलीफ देना और कोई तकलीफ दे रहा है उसको जालिम कहते हैं। आपका अल्लाह जालिम है। कई सारे मुसलमान की वजह से निकल जाएंगे। यार इस पॉइंट को उठाओ तो फिर आप नेचर को साइड पे कर दो, इससे तो फिर आप ये एग्जिस्टेंस में डायरेक्ट बात कर रहे हो कि मतलब एक, अब मैं आपको कैसे समझाऊं, एक नेचुरल साइकिल अल्लाह ताला ने बनाया है, उसमें अल्लाह ताला ने सारी दुनिया इंसान के लिए बनाई है, इंसान के लिए सारी दुनिया बनाई है। अरे भाई इंसान जानवरों को बाकी सब चीजों को इंसान के लिए बनाई है, इस पे मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल आपसे ठीक है कि उसको तकलीफ क्यों दे रहा है? अगर कोई बेवजह किसी को तकलीफ दे तो उसको जालिम कहते हैं। अल्लाह क्यों तकलीफ दे रहा है जानवरों को? यार मुझे नहीं समझ आ रही, मैं आपका पॉइंट नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा। ठीक है फिर मैं बाद में फिर कभी मतलब समझ आ रही, मैं आपको कैसे अपना पॉइंट एक्सप्लेन करूं। नहीं मैं आपको एक्सप्लेन करूं अपना पॉइंट, आपको कैसे मैं एक्सप्लेन करूं कि एक नेचर है, नेचर को फाइंड नहीं कर सकते, गॉड ने बनाई है, हाउ कैन वी क्वेश्चन दैट नेचर? आप क्या मुकदमा लाना चाह रहे हैं? मैं ये मुकदमा है मेरा कि आपका अल्लाह जालिम है या आपकी जो पूरी फिलॉसफी जिस चीज पे खड़ी हुई है ये पूरी फॉल्सिफाइड, इलॉजिकल और नॉनसेंसिकल फिलॉसफी है। इस वजह से इस्लाम भी गलत है और आपका सो कॉल्ड खुदा जिसको आप अल्लाह कहते हैं वो भी गलत है। ये मुद्दा है, इसी वजह से टॉपिक उठाया। नहीं बिल्कुल गलत पॉइंट है, अल्लाह ताला बिल्कुल जालिम नहीं है, बिल्कुल एक क्यों नहीं जालिम है? जानवरों में तकलीफ क्यों रखा? फिर जानवरों में तकलीफ क्यों रखा भाई? जानवरों में तकलीफ क्यों रखा यार? हाउ मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूं ये बात? नहीं तेरे से नहीं हो पाएगी मतलब क्या? अपने किसी आलिम को भेज यार। बस मेरा यही जवाब है कि इट्स अ नेचर, गॉड ने नेचर बनाई है। नेचर नहीं है ना, जान वजह नहीं बता रहे आप, सिर्फ आप नेचर का बहाना बना रहे हो। फिर तो आपको अल्लाह से हट के then you need to believe it's just nature, जैसे हम मानते हैं it's just nature। इधर है तकलीफ, है तकलीफ नहीं, बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। असल में आप क्या कहते हैं, बात कर रहे थे उसकी मौलवियों को भेजो, ये तो देखिए निकलोगे ना भाई तो ये बहुत लॉजिकल लगेगा कि इट्स नेचर। हाँ तकलीफ है, फूड चेन है, शेर जो है वो दूसरे जानवर को खाएगा ही, अब उसको तकलीफ हो रही, नई तकलीफ हो रही है, वो इट डजंट मेक सेंस। मतलब उस पर अपने को सोचना नहीं है क्योंकि इट्स नेचर, इट्स पार्ट ऑफ नेचर। लेकिन जब आप अल्लाह को बीच में घुसेड़ दोगे फिर मुश्किल बढ़ जाएगी, फिर आप जो है ना इसको लॉजिकली नहीं कर पाओगे। चले आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको टेबल पे रख के देखना चाहिए जो आप सोचना। ठीक है कोई मसला नहीं है, मैं मतलब ये नहीं कहता कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकते, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, हमारा काम आपको जवाब देना। बिकॉज़ अगर हम एक आइडियोलॉजी को ब्लाइंडली तो नहीं फॉलो करेंगे ना, एक आइडियोलॉजी को इसी लॉजिक के बयान पे फॉलो करेंगे। ठीक है, इसका जवाब लेके आओ, वरना अल्लाह को जालिम साबित हो चुका है अल्लाह। ठीक है, नहीं अभी मैंने मंडी निकलना है तो अभी तो नहीं, बाद में फिर कभी। जा भाई जा मंडी जा। चलो नेक्स्ट भाई देखो, हाँ, इतना ये ऐसा जबरदस्त टॉपिक है जिसमें हमको आयत कोई पेश करने की जरूरत ही नहीं। ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर मोमिन थोड़ा सा अपनी फिलॉसफी
थोड़ा सोचे तो वो बिल्कुल इस नतीजे पे आ जाएगा कि अगर अल्लाह है तो वो जालिम है, और जालिम खुदा जालिम नहीं हो सकता, इस वजह से अल्लाह खुदा नहीं हो सकता। बिल्कुल एकदम साफ समझ में आ जाएगा। देखते हैं, अभी तक किसी के पास जवाब नहीं था, कोई किसी के पास भी नहीं है। आई होप कि आगे जो है मोमिन के पास कुछ जवाब ढंग का हो। उससे पहले कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं। एक भारत भाई मेंबर बने, थैंक यू सो मच। ह्यूमन बीइंग भाई कह रहे हैं एडम सीकर द ग्रेट वन, द अनबीटेबल लेजेंड, थैंक यू सो मच ह्यूमन बीइंग भाई फॉर द अप्रिशिएशन। शास्त्रात भाई कह रहे हैं आस्क मुस्लिम वेयर अल्लाह इज ही अलाइव एनीवेयर इन द यूनिवर्स और इन नेचर एज ही क्रिएटेड इट, इज ही इन एनी वे पार्ट ऑफ और द होल ऑफ हिज ओन क्रिएशन। भाई इस पे तो कई बार हम डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। कॉन्ट्रडिक्शन से भरा हुआ है ये वाला कॉन्सेप्ट इनके अंदर कि अल्लाह है किधर। ये खुद इख्तिलाफ में पड़े हुए हैं, अलग अलग फिरके। साबिर किंग स्टारफिश भाई 4 महीने से मेंबर है, कह रहे हैं इसको शेर के सामने ले जाना चाहिए। विल पावर कह रहे हैं बता मुझे काऊ बना है कैसे बनूं बता, चल बता। आई एम हियर कह रहे हैं सूरह अल निसा आयत नंबर 89 हमारे लिए क्या कहता है, देखना पड़ेगा भाई। शास्त्रार्थ कह रहे इस्लाम और कुछ नहीं, अरेबियन नाइट्स की फेरी टेल्स, ट्रू। विष्णु भाई कह रहे इतना जज्बात इंसानियत में लगाता काश, बिल्कुल सर। क्लिप भाई कह रहे हैं एडम सीकर ने गाली दी, दिल को ठंडक मिली। लो भाई, आज ठंडक भी मिल गई कई सारे लोगों को एडम साहब की गाली सुन के। रोनित भाई कह रहे हैं सनाया ओनली साहिल से बात करना चाहती है, आ जाए यार मैं कर लूंगा बात, सनाया आ जाओ। मृत्युंजय भाई कह रहे हैं अहमद से डिस्कशन अच्छा हो सकता था लेकिन अलास कुत्ते की दुम टेढ़ी ही रहती है। बिल्कुल नहीं, असल में वो समझ गया था कि मेरे आर्ग्यूमेंट को, हर आर्ग्यूमेंट को ये लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो वो यू नो ही जस्ट ट्राइंग टू ट्रिगर, ही इज ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड। मिनिमलिज्म कह रहे सपोर्ट समीर, कल नाजी आई थी स्ट्रीम में, डू सी, चलिए थैंक यू, अच्छी बात है। आई एम हियर कह रहे भाई बुरा ना मानो, मैं ये सोचता था कि आप लोग फेक लोगों से बात करते हो। यार अभी तो तुम्हारे मौलवियों से बात कर रहा हूं जाके चेक कर लो अपने मौलवियों से। देश हित सर्वोपरि भाई 6 महीने से मेंबर है, थैंक यू। संदीप भाई कह रहे इवन प्लान्स गो थ्रू पेन प्रूवन बाय डॉक्टर जेसी बोस, थैंक यू सो मच। सर्वव्याप्त कह रहे हैं मोहित गौड़ जिनका विज्ञान दर्शन नाम से यूट्यूब चैनल है, उन्होंने वैदिक शास्त्रों से सिद्ध किया है माइनस और माइनस मिलके प्लस नहीं होता, उनका पीए रिव्यू में लेख छपा है, मैथमेटिशियन ने इसे माना है। चलिए देखेंगे कभी, है मैथ्स की बातें। स्टडी ऑनलाइन, थैंक यू सो मच। इंडियन चौधरी कह रहे हैं लायर लायर पैंट्स ऑन फायर। चतुर चालक मायावी कह रहे हैं डंगर कन्विंस हो गया है, अरे थैंक यू। साहिल का कीबोर्ड कह रहे हैं वालेकुम प्रणाम साहिल भाई एंड एडम सर, थैंक यू सो मच सर। मृत्युंजय भाई कह रहे हैं मोमिन और फिलोसफी, क्या साहिल भाई क्या मजाक कर रहे हो सर, इनकी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूं और कुछ नहीं। भोसले फैमिली भाई 5 महीने से मेंबर है, कह रहे थैंक्स मार्स इनकमिंग, अल्लाह की जी में क्या खुजली हो रही थी। ब्लैक पिंक भाई कह रहे हैं मुझे बहुत काम है, क्या काम है, मंडी जाना है कौन सी मंडी वो नहीं बताया, हीरा मंडी जा रहा है या कौन सी मंडी उससे वो नहीं बताया। चलिए रात में तो हीरा मंडी तरफ ही जाना होगा, हाँ बाकी मंडी तो बंद रहती है। ओके, एमडी खुर्शीद जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, प्यारे भाई कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है सर, इतना तकलीफ उठाने के बजाय आप कैमरा इमरा करके उसमें गॉगल ईगल लगा के और वो क्या कहते हैं उसको मास्क वास्क पहनने से अच्छा कैमरा ऑफ कर लो। नहीं, ये मैंने स्पेशली एडम सर के लिए किया। एडम सर बोलते हैं बिना आप लोग मतलब हमेशा बिना फेस के आते हैं, तो आज मैं कोशिश किया हूँ कि ऐसे आऊँ कि फेस भी ना दिखे और मैं आ भी जाऊँ। हाँ, लेकिन आपका जो एक्चुअल नाम है वो तो नॉन मोमिन नाम है जी। आपका जो एक्चुअल नाम है वो नॉन मोमिन नाम है, आप तो मोमिन भी नहीं है। मोमिन है आप? हाँ मैं मोमिन हूँ, मैंने मतलब वो खुर्शीद जो है उसको मैंने जैसे ये मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कब से मुस्लिम है आप? पैदाइशी मुस्लिम है कि कब से? नहीं मैं पैदाइशी मुस्लिम, देख लें सही नाम है, चेक कर लें। अच्छा, पैदाइशी मुस्लिम है, ओके। नमाजें पढ़ते हैं? जी पढ़ लेते हैं, जुम्मे जुम्मे में नमाजें पढ़। दुआए कुनूत सुना है?
दुआ को सुनाने बोला तो भाग गया भाई। इसी वजह से एडम पहले भगाया होगा तुझे। इसी वजह से भगाया होगा तुझे एडम। ओके गुफरान साहब। जी सर, क्या हाल है? मस्त एकदम। आप कैसे गुफरान भाई? बहुत बढ़िया भाई। आप तो एक्स मुस्लिम हो गए थे ना गुफरान भाई? हाँ। हेलो, आप एक्स मुस्लिम हो गए थे ना? हाँ हाँ बिल्कुल। तो थोड़ी देर के बाद ज्वाइन करिएगा गुफरान भाई, थोड़ा मोमिन लोग से बात कर लेते हैं। 1 बजे ज्वाइन करिए आप। सलमान साहब। अच्छा, सलमान जियादी मेरे को मारने की बोल रहा है और बोल रहा है टिकट के पैसे भेज, मैं तेरे को टिकट भेजता हूं। ये कुवैत वाला या दुबई वाला, ये आदिल खान पागल साला। वही है। टॉपिक पे तू बात करता है नहीं आदिल। हेलो। हाँ, टॉपिक पे तू बात करता है नहीं, क्यों जुड़ता है भाई? तो मैं क्या यार, ये बता पहले तो इसको क्यों रखे तू? जा आराम कर तू, दिमाग का भी मत कर, क्योंकि अभी शुरुआत है। इसको अमित से मसला है ज्यादा। मुझे इसको अमित से क्या मसला है वैसे? पता नहीं, प्राइवेट चैट देखो। पिछवाड़ी जल जाती है ना, ये हिंदू को क्यों बिठा के रखा है, या सनातनी को क्यों बिठा के रखा है, या नॉन मोमिन को क्यों बिठा के रखा है? तो इनकी पीछे से ऊपर से लेके नीचे तक इनकी पिछवाड़ी में अंगार लगती है एडम साहब। इसको अमित से प्रॉब्लम है यार। वैसे ये हैरानगी है कि इसको अमित से प्रॉब्लम है। और बीच में कभी कभी अमित सुलगा भी देता है ना इनकी, तो अमित सबकी नहीं सुलगाता भाई, तेरे जैसे लोगों की सुलगाता है। सबकी नहीं सुलगाता है, वो अच्छे से ही रहता है, वो बीच में थोड़ी ना बोलता है। तेरे जैसे डंगर आते तो इस तरीके से करता है। ओके, इस्लाम ही सीधी राह। हेलो। यस प्यारे भाई, मोमिन है अभी तक? हाँ, मैं तो मोमिन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, पहले आए हैं या फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा पहले आए हैं। मैं पहले भी बात किया ना आप लोगों से। अच्छा, पहले भी किए हो। एक फटाफट दुआ कुनूत सुना दो, एक बार टेस्ट हो जाए। कुछ बार ही सुन लो ना। दुआ कुनूत नहीं याद है? नमाजें नहीं पढ़ते हो? दुआ कुनूत तो फिलहाल मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन याद कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ बार नमाज नहीं पढ़ते? कितने साल के हो? हाँ, कितने साल के हो? 20 के ऊपर हो या कम हो? नहीं, नमाज पढ़ता हूँ, लेकिन दुआ कुनूत थोड़ा मुझे याद है, लेकिन पूरी तरह याद नहीं है। तो कुछ बार सुन लो। इशा के वित्रों में दुआ कुनूत की बजाय क्या पढ़ते हो आप? इशा के वित्रों में दुआ कुनूत की बजाय क्या पढ़ते हो? और भी बहुत सारे दुआ है, लेकिन कौन सी? एक रकात पढ़ता है जो बैत का नमाज होता है ना। क्या पढ़ते हो उसकी जगह पे? सिंपल सवाल है। अगर तुमने कभी भी ईशा की नमाज पढ़ी है तो वहां पे दुआ कुनूत की जगह क्या पढ़ते हो? क्या रिप्लेस की जगह पे? वो कभी पढ़ता है, कभी नहीं पढ़ता दुआ कुनूत। यानी कि तुमने कभी ईशा पढ़ी ही नहीं है। इस्लाम को इन्होंने सीरियसली कभी लिया ही नहीं है। अरे तुम लोग आयत सुन लो कुरान की, क्या मुश्किल है? नहीं, वो सुन लेंगे हम लोग, लेकिन इससे साफ पता चलता है ना कि आपने इस्लाम को कभी सीरियसली लिया ही नहीं है। फिर भी आ जाते हैं इस्लाम ही सीधी राह। नमाज पढ़ता हूँ, लेकिन दुआ कुनूत मुझे फिलहाल याद नहीं है। अरे तो कैसे? आपकी उम्र कितनी है? अंदाजा बताओ। एक मतलब 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, कौन से ब्रैकेट में आती है? एग्जैक्ट मत बताओ। मैं 24 साल है। 24 साल का है तो भाई 24 साल का हो गया है, और मुसलमान घराने में ही पैदा हुआ था ना भाई? हाँ जरूर। हाँ जरूर। तो जब तू मुसलमान घराने में पैदा हुआ, 24 साल का हो गया, रसूलुल्लाह कहते हैं 7 साल का हो तो बच्चे को जो है वो तलकीन करो नमाज पढ़ने की, और 10 साल में अगर नहीं जाए तो मारो। तो इतना स्ट्रेस दिया है। तू 24 साल का हो गया, 10 से 24 मतलब 14 साल तूने, और 5 टाइम की नमाज फर्ज है, और उसमें दुआ अपना क्या कहते हैं उसको, वितर की नमाज जो है वो सुन्नत मौकेदा है, तो आपने तो पढ़ना ही पढ़ना है।
सर ईशा में कम से कम आपको 4 फर्ज 3 वितर पढ़ने हैं, बेर मिनिमम ये 7 रखते पढ़ने हैं, वरना ईशा पूरी नहीं होती। पढ़ रहा है, ये एक पढ़ता है, एक रकात हाँ, एक भी ठीक है, अहले हदीसों के नजदीक एक पढ़ ले जी, एक पढ़ ले। तू एक वाले में आ जा, तो उस हाँ। एक वाले में भी तुझे दुआ कनूत तो पढ़नी पड़ेगी। अगर नहीं दुआ कनूत पढ़ता तो उसको कोई रिप्लेस करना पड़ेगा किसी और दुआ से, और मैंने तुझे बोला है कि वो दुआ बता दे, तूने वो भी नहीं बताई, वरना वितर पूरा ही नहीं होता। मैं एक रकात पढ़ लेता हूँ बस लास्ट में। हाँ, उस एक रकत में दुआ कनूत की बजाय क्या पढ़ता है? दैट्स द क्वेश्चन। नहीं, मैं डायरेक्ट पढ़ लेता हूँ, मैं जैसे नमाज पढ़ता हूँ उसी तरह। इसने सर आज तक ईशा पढ़ी नहीं है साहिल भाई, इसने आज तक ईशा पढ़ी नहीं। यार तुम लोग जब इस्लाम को तुमने सीरियसली लिए नहीं हो तो उसका दिफा करने के लिए क्यों आते हो फिर? वो सुन्नत ठीक है, वो सुन्नत है, मुश्किल नहीं है। आपको जरूरी है अत्तहियात सुना दे भाई, अत्तहियात सुना। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी अस्सलामु अलैका। वो भी नहीं आती है तुझे? आदमी खत्म हो गई। अबे सुन, अत्तहियात भी नहीं आती है तुझे ढंग से? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी वस्सलामु अलैना इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह फिर गलत, अशहदु अन्ना मुहम्मदन दोबारा ट्राई अब्दुहु कर। व रसूलुहु। आई थिंक थर्ड टाइम विल बी द चार्म, ट्राई इट अगेन, तीसरी दफा। थर्ड टाइम, आई नो थर्ड टाइम तो सही कर लेगा, थर्ड टाइम एक दफा फिर ट्राई कर। नहीं और कुछ सुनना है? हैं? अच्छा, तूने अरबी सीखा था? कुरान पढ़ा कभी? पढ़ा है ना। ओके, ये स्क्रीन पे आयत जो है इसको पढ़। पढ़ भाई जल्दी। इन्ना अरादनल अमानाता अला समावाति वल अर्दी। ठीक है, हाँ सही पढ़ा ना? हाँ सही पढ़ा, आगे पढ़। शुक्र है। वल जिबाली चल ठीक है, चल पास हो गया। चल मोमिनी है लेकिन, अरे बस पास हो गया। चल मोमिनी है लेकिन इसने कभी इस्लाम को, मुझे ठंडी लग गया ना तो थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, ठंडी की वजह से गलत अत्तहियात पढ़ रहा था तू? ठीक है, ठंडी लग गया, गाय में प्रॉब्लम हो गया। नहीं, अत्तहियात तो मुझे याद है, और एक बार पढ़ देता हूँ। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु अत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी वस्सलामु अलैना इबादिल्लाहि। फिर गलत पढ़ रहा, छोड़। हाँ छोड़, जाके फिर से जाके जो उस्ताद होगा ना तेरा, कोई हाफिज मस्जिद में, उसको फिर से फीस दे और उसके पास से ढंग से सीख। चल बता, इस्लाम की ही सीधी राह बता रहा है। ये बता, अल्लाह जानवरों को तकलीफ क्यों देता है? जानवरों को क्यों तकलीफ देगा? नहीं देता है। क्यों, कहाँ से तकलीफ देता है जानवरों को? नहीं देता है, पूरी दुनिया में तो तकलीफ है, आपको तकलीफ नहीं होता? जानवर को क्यों देता है? जानवर को कहाँ देता है तकलीफ? अच्छा, जानवर के अंदर पेन होता है, दर्द होता है उनको? क्यों नहीं, जरूर होता है। दर्द हर किसी को होता है, इंसान को होता है, जानवर को, चीज को भी होता है। वो दर्द किसने डाला? हाँ, वो दर्द किसने डाला? देखिए, दर्द तकलीफ सहने के लिए ही तो दुनिया में सबको भेजा है। भाई पहले ये तो बता कि वो दर्द किसने डाला जानवर के अंदर? अल्लाह ने डाला। अल्लाह ने डाला। अच्छा, इंसानों में भी अल्लाह ने डाला। आपको तकलीफ नहीं होता, इंसानों को भी होता है, जानवर को भी होता है, हर किसी को होता है। जानवर में क्यों डाला दर्द? जानवर एक मखलूक है। ठीक है, दर्द क्यों डाला? मुझे आज तक नहीं पता था जानवर एक मखलूक है साहिल। दिस वाज न्यूज़ फॉर मी। चल सर, ये आज ही ये न्यूज़ आज मिली है यार। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, आज तक मुझे नहीं पता थी कि जानवर एक मखलूक है यार। थैंक यू यार, यार तेरी बहुत बहुत मेहरबानी यार, सिर्फ आज ही ये इन्फॉर्मेशन मिली है कसम से। आप लोग जैसे ही मखलूक है ना। ना सर, मुझे नहीं पता था कि जानवर एक मखलूक है यार। थैंक यू यार, आप लोग जैसा एक मखलूक है बस यार। थैंक यू यार, बहुत मेहरबानी यार। ये सीरियसली आज ही पता लगा जानवर जैसा ही एक मखलूक है।
हाँ ठीक है, उसमें दर्द वाली फीलिंग क्यों डाली वो बता? जब दुनिया में जानवरों को पैदा किया तो दर्द के लिए ही तो पैदा किया ना। इंसानों को भी मतलब दर्द होता है, शायर है यार ये। सुकून भी होता है। इस दुनिया में कितना गम है, जानवर का गम कितना कम है। सुख भी है। अच्छा सुन भाई, अगर आप बिला वजह किसी को तकलीफ दोगे तो वो जो तकलीफ दे रहा है वो उसको जालिम बोलोगे या नहीं बोलोगे? बिना वजह क्यों तकलीफ देगा? पहले ये बोलो कि बिना वजह अगर आप किसी को तकलीफ दोगे तो उसको जालिम बोलोगे या नहीं बोलोगे जो तकलीफ दे रहा है? आप अगर किसी चीज को बिना वजह, अरे मेरे सवाल का जवाब देना भाई। अगर बिला वजह मैं किसी को तकलीफ दूंगा तो मुझे जालिम बोलोगे या नहीं बोलोगे? तो वो आप जालिम हो गए, लेकिन आपके खाने के लिए, आपके जरूरत के लिए अगर आप किसी की मतलब किसी को जबा करें या आपकी जरूरत के लिए, वो तकलीफ नहीं होती। अच्छा, तो अल्लाह की क्या जरूरत थी कि उसने जानवर के अंदर पेन डाला, या क्या वजह थी जो उसके अंदर पेन डाला? जानवर या कोई भी चीज जो हर किसी के अंदर कोई भी नहीं, जो भी दुनिया में पैदा हुआ, उसको क्या मिलेगा? ये तकलीफ झेल के उसको क्या मिलेगा? भाई तू तकलीफ झेलेगा, तुझे तो जन्नत दे देगा अल्लाह, बड़े बड़े बॉलों वाली हूर दे देगा तुझे, उसके साथ तू मजे मस्ती करेगा। आप लोगों का अच्छा, आप लोगों का मसला क्या है? मतलब जानवरों के लिए आप लोगों को तकलीफ हो रहा है? रुक, देख, तू जो तकलीफ उठा रहा है, ठीक है, तू ईमान के साथ जाएगा तो एक ना एक दिन तेरे को अल्लाह जो है बड़े बड़े बॉल वाली हूर दे देगा, उसके साथ तू मजे मस्ती करेगा 70-70 80-80 साल तक, शहद की नदियां तेरे को दे देगा और दूध के नहर दे देगा, फुल मजे तेरे। तो तू तकलीफ जो उठा रहा है तो उसके बदले हकीकत है। हाँ, तो कुछ ना कुछ तो तेरे को मिलेगा, ठीक है। जानवर को जो अल्लाह तकलीफ दे रहा है और वो तकलीफ उठा रहा है, उसको क्या मिलेगा? उसको भी कुछ ना कुछ मिलेगा आखिरत में। क्या मिलेगा बता। मुझे तो फिलहाल पता नहीं उसको क्या मिलेगा, लेकिन जरूर मिलेगा। जब उसको पैदा किया दुनिया में तो जरूर है किसी मकसद के लिए। अल्लाह कहाँ बता रहा है कि किसी मकसद के लिए ही पैदा किया है उनको। अरे भाई, अल्लाह जानवरों को जन्नत में डालेगा, ये किधर बता रहा अल्लाह? सारे जानवर जन्नत में जाएंगे, ये किधर बताया अल्लाह ने? मैं बोल रहा हूँ जब हर चीज को पैदा किया तो कोई ना कोई तो वजह होगी ना। कहाँ है वो वजह? तेरी वजह तो अल्लाह ने बताई है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वो वजह इंसानों के लिए है, ठीक है, इंसानों के लिए बनाया है। जानवरों को क्या मिलेगा? ये तकलीफ उठा के जानवरों को क्या मिलेगा? जानवरों को क्या मिलेगा ये अल्लाह को पता है, ठीक है, हम जानवर नहीं है। अरे अल्लाह को बोलना बताने के लिए, मैं अल्लाह को नहीं मानता। मेरे को अल्लाह को मानने का है और मेरे को इस सवाल का जवाब चाहिए कि जानवर को तकलीफ दे के जानवर को क्या मिलेगा, क्यों तकलीफ दिया, इसका जवाब अल्लाह से लेके दे। आपके अंदर तकलीफ क्यों डाला ये मुझे बताओ। अगर इस्लामिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाऊं तो ये जिंदगी मेरे लिए एक टेस्ट है। आपको नहीं पता यार, आपके अंदर तकलीफ क्यों है? क्या हुआ? आपको नहीं पता यार, आपको नहीं पता क्यों? खुद क्यों जा रहे हो? आपके अंदर तकलीफ क्यों है? आपने बताना है भाई। एक्स्ट्रा सपोर्ट दे देता है यार तू, बहुत ज्यादा दे देते हैं एडम साहब, ताकि ये इसकी कम से कम इसके दिमागी अपंगता खुल जाए। देख, अगर इस्लामिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाऊं तो ये जो जिंदगी है वो जिंदगी और मौत की है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और जिंदगी इसलिए अता की ताकि देख सके कौन अच्छे अमल करता है, ठीक है। उसके बाद अल्लाह फरमाता है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिनों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है ताकि वो हमारी इबादत कर सके। तो हमारे अंदर जो तकलीफ है या तकलीफ होती है वो तो एक टेस्ट है कि भाई तकलीफ देने के बावजूद भी क्या मैं अल्लाह की नाशुक्री तो नहीं कर रहा हूं, क्या मैं ईमान से हट तो नहीं रहा हूं,
तो ये मेरे को टेस्ट है, और मुझे इस तकलीफ, इस टेस्ट के बदले में अल्लाह बड़े बड़े बॉलों वाली हूर मेरे को जन्नत में देगा, ठीक है, जिसके साथ मैं खेलूंगा। तो ये मेरा, मैंने तकलीफ बता दिया इस्लामिक फिलॉसफी या इस्लामिक कॉन्सेप्ट की रूह से। अब ये बता कि जानवरों को जो तकलीफ अल्लाह दे रहा है, उस जानवर को क्या मिलेगा? उस जानवर को कुछ नहीं मिलेगा, हर चीज को इंसानों के लिए पैदा किया गया, ठीक है। तो अब सोच, तकलीफ देना और उसके बदले उसका बदला नहीं देना, क्या ये जुल्म नहीं है अल्लाह का? जालिम नहीं है अल्लाह? क्यों जुल्म होगा? जुल्म क्यों होगा ये तो बताओ। क्योंकि तकलीफ दे रहा भाई, तड़प तड़प के मर रहा वो। अल्लाह जो तकलीफ तो दे रहा है, तड़प तड़प के मर रहा है, ये तो बड़ा जालिम अल्लाह है। जब एक अंडा खाते हो, आप जब एक अंडा खाते हो तो अंडे को तकलीफ में, जब मुर्गी खाते हो मुर्गी को तकलीफ नहीं होते, आप तकलीफ क्यों देते हो उनको, ये बताओ। अबे क्योंकि वो मेरे लिए अल्लाह ने बनाया है। आपको किसने बोला कि आपके लिए बनाया है? हाँ? आपको किसने बोला कि अल्लाह ने बनाया है? आप तो अल्लाह को मानते नहीं हो। एग्जैक्टली जब मैं अल्लाह को नहीं मानूंगा ना, तो फिर सवाल उठेगा कि भाई आप क्यों खाते हो, क्यों नहीं खाते हो, ठीक है। अगर मैं खा भी रहा हूं तो मैं सर्वाइव, कौन सा कहा ये यार स्टेटमेंट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नहीं, सीधा सवाल है, आप तकलीफ क्यों देते हो उनको? बता रहा हूं ना भाई, को या बता रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत जालिम हूँ। हाँ चलो, मैं बहुत जालिम हूँ, इस वजह से मेरे जबान को मजा चाहिए और मैं जालिम हूँ, इस वजह से मैं खा रहा हूँ। चलो एडम के हिसाब से टेढ़ी उंगली से घी निकालेंगे। मैं जालिम हूँ और हाँ, मेरे जबान को मजा लग गया है, इस वजह से मैं खा रहा हूँ, मैं जालिम हूँ। अब तू बता, तेरा अल्लाह भी जालिम है कि नहीं है? हाँ, अब बता तेरा अल्लाह जालिम है या नहीं है? अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहमान है, इसलिए आपको खाने के लिए दिया, आप जैसे जालिम को खाने के लिए भाई भाई ये तो बड़ा ही रहमान है, इसलिए आप जैसे जालिम को खाने के लिए दिया है, ठीक है। सुन, ये तो बड़ा ही बदबख्त अल्लाह है जो मुझ जैसे जालिम को खाना खिला रहा है और मुझे खाना खिलाने के लिए किसी मासूम को तकलीफ दे रहा है। ये तो बड़ा बदबख्त अल्लाह है आपका। हाँ, वो तकलीफ नहीं है, वो एक निजाम है, ठीक है, वो एक निजाम है। कोई भी जानवर हो, बंगाली सुन तो सही, मुझ जैसे जालिम का पेट भरने के लिए, उसकी जबान का मजा देने के लिए, अगर आपका अल्लाह किसी मासूम जानवर को तकलीफ दे रहा है तो आपका अल्लाह तो बड़ा बदबख्त है। नहीं, और उसको रहमान कैसे कहेंगे आप? बदबख्त हो गया, जानवर के लिए रहमान नहीं है आपका अल्लाह? नहीं, अल्लाह ने उनको पैदा किया ही इसके लिए, ठीक है। वो जितना तकलीफ सह सके, तकलीफ के लिए ही उनको पैदा किया। अल्लाह जानता है कि उसको तकलीफ होगा, ठीक है, तकलीफ के लिए पैदा किया, फिर भी उनको पैदा किया, ठीक है। अल्लाह तो बहुत जालिम है यार, तकलीफ के लिए पैदा किया अल्लाह ने, तकलीफ के लिए पैदा किया जानवरों को। ले भाई, ये है अल्लाह इनका। ये दुनिया, सुनिए, ये दुनिया की जो जिंदगी है ना, ये सड़ा हुआ आलू जैसा है, ठीक है। सड़ा हुआ आलू, पियो, मजा करो, बस पकड़ेंगे। ये सड़ा हुआ आलू कहाँ से आ गया? ये पहली दफा सुना है मैंने। ये सड़ा हुआ आलू ही है यार, ये सड़ा, दुनिया की जिंदगी सड़ा हुआ आलू है यार, ये सड़ा हुआ आलू जैसा है। अगर ये कौन सी कॉमेडी है यार? के बराबर होता ना, अगर किसी मच्छर के पार के बराबर होता ना, तो किसी काफिर को एक गिलास पानी भी नहीं देता अल्लाह ने। बंगाली, अल्लाह ये हिम्मत करके दिखाए यार, मैं तो चाहता हूँ काफिर खत्म करके जाए दुनिया से। बंगाली एक बात बता, क्या जो जानवर जिसको तकलीफ हो रही है, क्या अल्लाह उसके लिए रहीम कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? जरूर रहीम है। कैसे तकलीफ उसको दे रहा है, रहीम कैसा हुआ? वो नीचे दर्जा की मखलूक है, आपको इंसान बनाया, ऊंचा दर्जा दिया, ठीक है। आपको जानवर के लिए वो रहीम, ठीक है, जानवर के लिए रहीम कैसा है? वो आपको इख्तियार में कर दिया, जानवरों को आपके इख्तियार में कर दिया। आप एक जानवर को जबा करते हो, दूसरा जानवर आके आपको मारता नहीं है।
अगर भाई किसी सुन इंसान को जबाई करे तो इंसान आके आपको मारेंगे कि सुन क्यों मार रहे हैं उसको, बंगाली लेकिन कोई जानवर बंगाली आपको नहीं मारता, आपको आपके इख्तियार में ब्रेक कर दिया, लगा ठीक है ना। बंगाली, ब्रेक लगा। जानवर मारता है, शेर के पास जा, तेरी बराबर काट के खाएगा। जानवर के पास जो खाने वाले जानवर है उनके पास जाएगा तो बराबर तेरे को खाएगा। मेरा तो सवाल जो अभी वो नहीं है। जो शेर शेर खाना तो हराम है। शेर शेर तो शेर खाने के तेरे लिए को नहीं खाएगा कहा रे गया है ना। भाई, शेर तेरे को अच्छा, खाएगा। ये समझ रहा है नहीं हर चीज खानी है, इसको किसी ने नहीं वो खाना। तो मालूम है ना, शेर भूखा होंगे तो सामने जिसको ही मिलेगा उसी को ही खाएगा। ठीक ठीक है, एग्जैक्टली किसी को नहीं छोड़ेगा, उसी को। शेर को इसीलिए ही बनाया गया कि वो दूसरों हाँ को तो अब खाएंगे, ये बता, ठीक है। सुन तू, अरे सुन तो सही बंगाली, तू जो ये आर्ग्यूमेंट दे रहा है कि वो मेरे ताबे में कर दिया, ठीक है, वो मेरे लिए रहीम है अल्लाह, मेरी टेस्ट के लिए उसने इतनी मस्त चीज बनाई। जानवर के लिए क्या आप अल्लाह लोग रहीम है या नहीं है? हर चीज के लिए रहीम है, ठीक है। कैसे? उसको तो तकलीफ दे रहा है अल्लाह और उसको उसका बदला भी नहीं मिल रहा है। अच्छा अच्छा, उसको जो जिंदगी दिया है उसका क्या होगा? तकलीफ दिया ना उसमें तो। उसका कोई कीमत नहीं है। तो अच्छा जिंदगी वो है इसलिए जिंदगी तो का तकलीफ है कीमत, ना। सुन सुन सुन, तू ये जिंदगी कहना है चाह रहा, इसीलिए तो अरे तकलीफ है। सुन तो अगर सही, तकलीफ ना होती। अबे ब्रेक लगा। तू ये कहना चाह रहा है कि जानवर को जो जिंदगी दिया है वो फ्री में अल्लाह नहीं दे सकता था, इस वजह से तकलीफ के साथ जिंदगी दिया है कि बीड़ी वाले, तेरे को मैं जिंदगी दुनिया में दे रहा हूं और तेरे लिए जन्नत विन्नत कुछ भी नहीं है, जहन्नम कुछ नहीं है, तू मेरी इबादत भी नहीं करेगा, ठीक है, तेरे लिए कोई जन्नत विन्नत नहीं है, इस वजह से मैं तुझे तकलीफ दे रहा हूं, इस बुनियाद पे कि मैंने तेरे को जिंदगी दी। ये कैसे बेगैरत अल्लाह को तुम लोग मान के बैठे हो भाई? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। कैसे बेगैरत मूर्ख अल्लाह को जैसा तुम लोग मान सवाल के करता बैठे है। हो, जो जिंदगी बिना मूर्ख तकलीफ जैसा के सवाल जिंदगी नहीं करता दे है, मूर्ख सकता। जैसा जवाब भी मिलता है आपको, ठीक है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तकलीफ क्यों होता है? अरे जिंदगी जिसका है उन्हीं को तकलीफ होता है, ठीक है, हर किसी को तकलीफ होता है। तो जानवरों के लिए रहीम नहीं है अल्लाह, खत्म, जालिम है। क्यों नहीं, हर किसी के लिए रहीम है, उसको जिंदगी दिया हाँ है, बे, बस वही तकलीफ दे रहा है उसको ना सुकून अल्लाह, करे वो। तकलीफ दे रहा है ना अल्लाह। आपके लिए भी रहीम है, ठीक है, आपके नहीं लिए भी मेरे रहीम है, लिए अल्लाह रहीम आपको जो भी है तकलीफ वो दिया तो है। जन्नत में बड़े नहीं, बड़े बॉल आप भी वाली किसी जब हूर मिलेगी मुझे, तब मेरे लिए रहीम होगा, ऐसे थोड़ी ना रहीम होगा। मेरे को तो अगर मैं तकलीफ यहाँ उठाऊंगा तो जन्नत में बड़े बड़े बॉल वाली हूरें मिलेगी। जानवर का क्या है? चलिए आपसे तो बात हो गई। देखिए मैं लिख के देता हूं भाई कि आज एक भी मोमिन अपने अल्लाह को बचा नहीं पाएगा। नो वन कैन डू दैट, आई कैन चैलेंज। अभी तक आपने तकरीबन 3 मोमिनों को सुना, किसी के पास जवाब नहीं है। चलिए, अच्छा, इसके बाद जो है, चूंकि ये ऐसा टॉपिक है कि इनके पास किसी के पास जवाब नहीं होगा तो हम एक काम करेंगे, 12 बजे के बाद, ठीक है, अगर किसी के पास ये टॉपिक पे जवाब नहीं है, वो अल्लाह को अपने जानवरों के लिए जालिम ही मानता है, ठीक है, उसके बाद अगर कोई दूसरे टॉपिक पे करना चाहता है तो हम आपको मौका दे देंगे। चलो इतना आपके लिए कर देंगे। सोनू साहब, हेलो। जी सोनू साहब, आवाज आ रही है? जी सर, मुझे आवाज आ रही है, आपको आ रही है? आ रही है सर। सर एक्स मुस्लिम हो गए या मोमिन है अभी तक? साहिल भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? जी जी मैं ठीक हूँ सर। आप एक्स मुस्लिम हो गए या मोमिन है सोनू भाई? नहीं सर, मुझे सिर्फ ये क्वेश्चन करना था कि नॉन मोमिन्स की स्टडी कब करते हैं? थर्सडे को करूंगा, थर्सडे, कमिंग थर्सडे। थर्सडे में? हाँ मुझे क्वेश्चन पूछना था, अगर आप अलाउ कर दे तो मैं थर्सडे, थर्सडे को पूछूं। ओके, थर्सडे जुड़ जाओ आफ्टरनून में, थैंक यू, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू। ओके चलिए, कुछ सुपर चैट लेते हैं। नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ने से पहले मृत्युंजय भाई कह रहे हैं, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द बंगालीज आई अपोलोजाइज फॉर द हेडेक दिस बंगाली मूवमेंट्स हैज कॉज्ड टू द व्यूअर्स। अभी काला जादू करके सबका हेडेक सही कर देता हूँ नहीं जरूरी नहीं ना, ये वहां वाला बंगाली भी हो सकता है, बांग्लादेश वाला।
मासूम जिनावर कह रहे हैं अल्लाह जानवरों को तकलीफ देता है क्योंकि जानवर अल्लाह को नहीं मानते, रसूल को नहीं मानते, जिहाद भी नहीं करते। कम से कम ये वजह बता दे मोमिन आके। प्यारे भाई कह रहे ये अहमद कल बीआर की स्ट्रीम में भी आया था, बेसिक सी आयत नहीं माना, आधे घंटे बाद इसने बीआर को एक गाली दी, बीआर ने फिर भर भर के गालियां दी। आज एडम से ये इनकी हकीकत ही यही है। गाली खाने आते हैं जब आर्ग्यूमेंट हार जाते हैं तो दे ट्राई टू ट्रिगर। 72 हुरीस कह रहे हैं मोमिनों के पास अब कुछ बचा नहीं, सिर्फ गाली। बिल्कुल। देवशीष भाई कह रहे हैं मेरे मम्मी के पास अरेबियन नाइट्स की बुक है जो डायग्राम से। चलिए अच्छी बात है। उमेश शाह कह रहे हैं मजा आ गया, अपना चैनल वापस आया। बिल्कुल भाई। फ्लूट वर्चुसो कह रहे हैं धार बिना की छुरी और गाली बिना का आदम सही नहीं लगता। वाह भाई वाह, क्या मिसाल है, वाह। एडम साहब नेक्स्ट कॉलर लेने से पहले, आप आने से पहले मैंने लोगों को बताया था कि मैं बिल्कुल आज की स्ट्रीम जो है वो इट्स नॉट रिलेटेड टू बकरा ईद और ये ईद उल अजहा या हज, इससे रिलेटेड ही नहीं है। कल हमारे एडम साहब जो है प्रॉपर एकदम हज और ईद उल अजहा की हकीकत हमें बताएंगे कि कहाँ से आई है, किसकी प्रैक्टिस है। आप भी एक बार बता दीजिए ताकि जो लोग हैं वो नोटिफिकेशन अपना ऑन करके रख ले कल की स्ट्रीम के लिए। आप म्यूट पे एडम साहब। अच्छा, मेरे ख्याल से एडम साहब यहाँ वहां हुए हैं। नेक्स्ट कॉलर लेते हैं। एडम साहब जब आएंगे तो कल के बारे में बताएंगे। मीनवाइल आप लोग जो है, समर भाई ने लिंक शेयर किया हुआ है, आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि कल की इंपॉर्टेंट स्ट्रीम आप लोगों से मिस ना हो। यासीन अराफत। यासीन अराफत। हेलो भाई, कैसे है? मैं ठीक हूं सर, आप कैसे? हेलो। मैं बहुत ठीक अच्छे भाई, हूं आप कैसे? सर। आप तो एक्स मुस्लिम हो गए ना? नहीं तो मैं एक्स मुस्लिम नहीं हूँ। क्या है, मुस्लिम है? या नमाजें पढ़ते हैं? ये- अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जिहाद भी करता हूँ। जिहाद भी करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। तुम नहीं क्या करता? जाके फटे नहीं किधर? आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। हाँ भाई, कौन सा जिहाद करते हैं? जिहाद तो कैसे जिहाद? जिहाद तो दो तरीका होता है। जिहाद के मतलब अब तो जानता ही है। अरे तू कौन सा करता है वो बता भाई। हम नफ्स के जिहाद करता है। अच्छा, फटने वाला जिहाद नहीं करता है, मारम काट वाला? देखिए भाईजान, इस्लाम पे जिहाद के मतलब आप तो जानता ही अच्छे से, हम अरे भी वो जानता है। सब नहीं एक पूछ छोटे रहा हूँ, छोटे सिर्फ से बम, नहीं, सुन मैं बोलता सुन हूँ, छोटे फटे बम फटाने सुन वाला जिहाद नहीं सुन कहते। सुन सुन यहाँ ओके पे भाई, भी बोलिए। जिहाद पे डिस्कशन नहीं हो रहा है। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि बम फोड़ने वाला जिहाद नहीं करता है, काटम काटी वाला नहीं सिर्फ। नहीं नहीं, हम एक ओके मत है आपके साथ। नहीं। ओके। नमाजें पढ़ते हो? या भाई अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, दुआए कुनूत सुनाओ। दुआ कुनुत। हाँ। ओके। सुना भाई? अरे बंगाली सुना यार। बंगाली नहीं, बांग्लादेशी बोलेंगे अपन, बंगाली नहीं बोलेंगे। हाँ बांग्लादेशी। यासीन अराफत। क्या ढूंढ रहा है, गूगल कर रहा है? ये हाल है इनका। नफ्स का जिहाद करता है लेकिन अभी तक दुआए कुनूत नहीं सीखा है। दूसरे टैब नमाज में पढ़ता है, दुआए कुनूत नहीं सर्च सीखा। कर रहा है गूगल में। काय का मोमिन बनेगा रे तू, काय का जिहादी बनेगा? तेरा बस का ही नहीं है जिहादी बनना। जिहादी के नाम पे दब्बा है ये। धब्बा है, धब्बा है, जिहादी के नाम पे धब्बा है।
असली है, आप लोग इतना बोका है, इतना एक एक पॉइंट के लिए आप ढेर सारी अच्छा बत्ता है। दुआए कुनूत सुना, पका मत, दुआए कुनूत सुना भाई जल्दी। ओके ओके। अल्लाहुम्मा इन्नी नस्तईनुका व नस्तगफिरुक। दूसरे दूसरे स्क्रीन पे जाके पढ़ेगा तो इधर आवाज नहीं आएगी। दूसरे स्क्रीन नतूब इलैका नस्अ व नहफिद व नरजू रहमतक व नख्शा अज़ाबक इन्न अज़ाबक बिल कुफ़ार मिल्हिक। ओके भाई, चल ये देख तो के कम पढ़ लिया, कोई मुश्किल नहीं। ये कुरान तेरे सामने कुरान की आयत है, इसको पढ़ जरा। भाई मैं तो कुरान नहीं पढ़ सकते। नहीं पढ़ सकता? क्यों, अरबी नहीं सीखा? नहीं, हम तो जा भाई। जनरल स्टूडेंट है, तो दिन को प्रैक्टिस तो नहीं है मेरा पास, दिन को प्रैक्टिस क्या नहीं तूने करता मैंने, नफ्स जिहाद, थोड़ा थोड़ा तूने प्रैक्टिस अरबी करता हूँ। और मैं अरे भाई सुनिए ना भाई, आप एक एक पॉइंट। जा भाई बता। दुआए कुनूत वहां गूगल करके पढ़ रहा है, अरबी पढ़ने नहीं आती है, और फिर बोलता मैं जिहादी हूं, नफ्स का जिहाद करता हूं। अगर नफ्स का जिहाद करता तो तू सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज समझी जाती है मुसलमानों द्वारा, नमाज को सीखना, कुरान को एटलीस्ट पढ़ना सीखना, एटलीस्ट आप उतना सीखते। जब उतना पहले जिहाद कर और उसके बाद फिर आके इस्लाम को जो है ना दिफा करना है इस्लाम का। हाँ भाई, इस्लामिक राइटर। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। हेलो। नवीन है अभी तक राइटर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, नमाजें पढ़ते हैं आप? जी। ओके, दुआए कुनूत सुनाए। दुआ कुनूत नहीं आती मुझे। कैसे नमाज पढ़ते हो फिर? जैसे नमाज क्या, उसके बदले दूसरी दुआ पढ़ते हैं हम। कौन सी वाली पढ़ता है? अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ये किसने बोला ये वाली दुआए कुनूत के बदले ये वाला पढ़ना है? किसने बोला आपको? दुआ कुनूत के बदले ये दुआ पढ़ सकते हैं, इसमें नमाज हो जाएगी। हाँ पढ़ सकते किसने हैं, बोला? पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हाँ पढ़ हमारे आलिम नहीं साहब ने बोला। साहब, अरे रुक भाई, आलिम साहब ने ये सब वो निकाला है ना ये करने के लिए। वो भी कब है एडम साहब कि आप जो है अभी सीख रहे हैं, आपको नहीं आ रही है, तो टाइम बीइंग के लिए चलो ये, बाकी आप वो 3 बार कुल अल्लाह पढ़ लो या ये दुआ पढ़ लो। ये तो भाई कन्वर्ट तो है ही नहीं, ये मुसलमान घराने में पैदा हुआ है। इन्होंने अभी मैं तक सीख अपने ही रहा हूँ अभी। पहले मेरी बात सुन, बात सुन मेरी। मैं अभी पढ़ ही रहा हूँ, मैं अभी सीख रहा हूँ। कितने साल का है तू? 15 साल का। अच्छा 15 साल का है। तेरे झूठ माँ बोल बाप रहा है यार, इसकी कैमरा लहजा, खोलूं? इसकी आवाज 15 साल वाली है नहीं, लेकिन इसके पीछे शोर क्या बहुत बोल चल रहा रहा हो है। तो कैमरा खोलूं? टीवी से साइड पे आया, टीवी से साइड पे आ। नहीं, पीछे शायद बात कर रहे हैं पब्लिक। अच्छा, कैमरा ओपन था इसका, बचकाना ही है ये। देख ली हाँ शकल? बचकाना। दिख गई दिख गई, देखो अच्छा पहले ही देख देखी लिया। शक्ल तो तेरे माँ बाप ने तुझे तमीज नहीं सिखाई कि बड़ों से बात कैसे करनी है? बड़ों से बात तुम जैसे जाहिलों से नहीं करते। तुझे किस तरह पता है कि हम जाहिल हैं, जाहिलों तेरा से मोहम्मद ऐसे। जाहिल नहीं था? अरे वो बहुत उनका आला मकाम है। तुम हाँ जैसे जाहिलों आला को उनका मकाम है, मकाम लेकिन समझ में लेकिन नहीं आता। लेकिन बात सुन, ओए छोटे हाँ। बच्चे,